जय भीम साथियों, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज़। मेरे साथ आज हैं सुमित सर, द न्यूज वीक के फाउंडर, द सुद्रा के फाउंडर हैं और हम इनसे बात करेंगे। चूँकि एक पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम किए हुए हैं और आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का जो भी दलित पत्रकार है उनके ऊपर, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या फिर बिहार, हाल ही में बिहार में भी एक पत्रकार के ऊपर राजनीतिक दलों के द्वारा है जो कि कहीं ना कहीं जो कि है उनको ऊपर अपने घर में बुला करके उनके साथ दुर्व्यवहार करने का कोशिश किया गया। इसी मुद्दे पर हम सर से बात करेंगे। सर, आज जो दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, जो पत्रकारों को जो खास करके टारगेट किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या पत्रकारों को डराने की कोशिश किया जा रहा है? देखिए, भारत में जो आप देखेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जिससे ये आंकड़ा निकाला जाता है कि भारत में बोलने की आज़ादी कितनी है, तो वो अभी और पायदान पीछे चला गया। 150 नंबर पे हम लोग चले गए हैं और सूडान वगैरह कुछ छोटे मोटे अफ्रीकी देश हमसे आसपास हैं, हम सबसे पीछे चले गए, अफ़गानिस्तान से भी पीछे चले गए हैं। तो ये हालत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में पत्रकारों को डराने की, धमकाने की कोशिश होती है, लेकिन वो सभी पत्रकारों को नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर पत्रकार को वो डराने धमकाने की कोशिश होती है। वो उनको होती है जो उनके कहें कि उनको बहुत कंफर्ट नहीं होता, वो सहूलियत की पत्रकारिता नहीं करते ना, वो उनकी चरण वंदना नहीं करते, वो उनके सामने झुकते नहीं हैं, वो उनके मन मुताबिक खबरें नहीं करते, वो उनके मन मुताबिक मुद्दों को दबा नहीं देते। और जो सवाल करता है, जो सत्ता से सवाल करता है, क्योंकि पत्रकारिता को तो उसूल है कि जो गलत है उसको गलत कहना है आपको, जो सही है उसको सही कहना है और सवाल उठाना है आपको। तो जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसको गलत कहेंगे तो फिर वो उनके निशाने पे आता है। और ये तमाम घटना हुई हैं भारत में। सिद्दीक कप्पन हाथरस केस से अभी भी जेल में हैं। जो जायसवाल साहब थे वो अभी कैंसर से उनकी मौत हो गई, जिन्होंने नमक रोटी यूपी के उसमें निकाली थी मिड डे मील में, तो उनको जेल में डाल दिया था। अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, पटना में तेज प्रताप यादव का जो वेद के साथ जो उनका किस्सा रहा, तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि आप डराने की कोशिश तो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे मुताबिक काम कीजिए, अदरवाइज़ फिर आपके साथ ये होगा। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं है, सभी को फ्रीडम दिया गया है अपनी आवाज़ उठाने को लेकर, लेकिन सोशल मीडिया के पत्रकारों को कहीं ना कहीं फर्जी कैटेगरी में डाल करके देखे होंगे कि एक जो है थाने में पत्रकारों को पूरा कपड़ा खुलवा करके जो है कि इस तरह का सोशल मीडिया के पत्रकारों को और फर्जी बताया जा रहा है। इसको मतलब किस तरह के, क्या कहीं ना कहीं जो प्रशासन का सपोर्ट है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है? देखिए, ये ना एक ज़िम्मेदारी भरा सवाल है। आप अगर ये माइक उठा के और फ़ोन लेके चल रहे हैं और ये आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप उस बड़ी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आप अगर अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते हैं तो आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मान्यवर कांशीराम साहेब, पेरियार साहब, अयोध्यादास, ये सब लोग क्या थे? अच्युतानंद स्वामी, वो क्या थे? वो पत्रकार थे। उन्होंने अखबार निकाले अपने ज़माने में और लगातार सवाल किया। तो जब ये लेके चलते हैं तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सही काम करें, आप गलत काम ना करें। यूट्यूबर्स ने फेसबुक या ट्विटर के ज़रिए जो लोग पत्रकारिता करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने नेशनल ट्रेंड्स में लेके आए हैं, लोगों की आवाज़ बनी है। लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो 1000-500 रुपए के लिए उगाही करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता की कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं की होती, जिनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती। अब बहुत आसान हो गया है कि आप 10,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदें और 1,000-1,200 रुपये का माइक लें और आप जो है अपने आप को पत्रकार कहें। तो इसमें एक बारीक सा अंतर है जो मुझे लगता है कि होना चाहिए कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको ये जिम्मेदारी के साथ ये सिखाना चाहिए। आपके लिए वर्कशॉप्स लगाएं, जो सिटीजन जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनको वर्कशॉप मिले, उनको जो मीडिया लॉज हैं उनके बारे में बताया जाए, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करनी है, फैक्ट चेक कैसे करना है। तो उनके लिए ट्रेनिंग आयोजित होनी चाहिए। ये काम ज़िलों की, राज्यों की जो प्रेस जो कमिटीज़ होती हैं उनको करना चाहिए, प्रेस क्लब को करना चाहिए, कुछ जो चैनल्स हैं उनको भी करना चाहिए। तो एक ज़िम्मेदारी तो है। आपको हाथ में माइक आने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को बहुत परेशान करने लगे, है ना। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको एट्रीब्यूट करना होता है कोई क्या कह रहा है। लेकिन काफ़ी लोगों ने उसको कहें कि बहुत ही बदनाम तरीके से काम किया है।
बहुत बुरी हालत कर दी है और उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी हुई है, क्योंकि भारत का जो टीवी मीडिया, अखबार मीडिया है, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसने अपनी दुर्गति की है। लोग अब उस बारे को जानते हैं। लोग बोलते हैं कि मीडिया भरोसे के लायक नहीं है, वो बहुत दलाली करते हैं, वो बहुत ख़राब पत्रकारिता करते हैं, वो मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया को भी लोग देख रहे हैं ना कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके काम को जज करते हैं, लोग देखते हैं। और अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो फिर लोग आपके बारे में भी लिखने लग जाते हैं और लोगों को पता चलता है। तो इसलिए जो भी सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक बड़ी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप निष्पक्ष होकर ईमानदारी से, तथ्यपरक, बिना लाग लपेट के कि संसद में मोदी को नंगा कर दिया, इस तरह की भाषा नहीं होती है। आप ऐसे थंबनेल पे लगा दें और फिर कुछ भी आप चलाएं क्लिक बेट के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो पत्रकारिता तो मैं नहीं मानूंगा उसको कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम ज़रूर लगनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारे, क्योंकि जो सत्ता वाले लोग हैं वो बहुत अच्छा काम करते नहीं है, वो निष्पक्ष काम करते नहीं, इसलिए ये डर है कि उनके साथ में, गेहूं के साथ में घुन पिस जाएगा और बाकी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी पीस दिया जाएगा। और इस बारे में अभी मोदी सरकार जो OTT और डिजिटल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस लेके आई हैं, आप देखेंगे वो इस पे लगाम लगाने की कोशिश है। आप 2-4 साल वेट कीजिए, आप तमाम YouTube चैनलों को बंद होते देखेंगे जो अभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो अच्छे प्रोफेशनल लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा 2-4 साल में वो सब बंद हो जाएंगे आपके सामने। जो बहुजन समाज के जो अभी खास करके युवा जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने आप को यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे बचना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए कि जो ऐसे जो पार्टी के लोग हैं या फिर जो असामाजिक तत्व हैं जो उनके ऊपर हमला करते हैं, उन लोगों से कैसे उनको सुरक्षा मिल सकता है, किस तरह से वो बच सकते हैं? देखिए, सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। जब आप दिल्ली, पटना या किसी बड़े जगह पर बैठ के आप पत्रकारिता करते हैं तो एटलीस्ट आपके ऊपर उस तरह के शारीरिक हमलों का खतरा नहीं होता कि लोग आपके ऊपर एकदम हमला कर देंगे। अब अपने स्टूडियो से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप खबर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सरकार आपके खिलाफ़ केस कर देगी, आपको किसी ट्वीट पे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन इस खतरे से आप थोड़ा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो लोग ग्राउंड में काम करने वाले लोग होते हैं, जो वाकई में किसी रिमोट एरिया में काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर बहुत खतरा होता है। और ऐसी तमाम खबरें आई हैं जिसमें लोगों के ऊपर हिंसा हुई है, लोगों को घेर कर पीटा गया है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके कैमरे और माइक तोड़ दिए गए हैं। ये एक बड़ा ख़तरा है। इसको हमारे जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और आप अपने ज़िले में प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं कि जो लोग वहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई एक लाइसेंस इशू हो, तब वो पत्रकारिता करें। तो उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं ताकि जो अनवांटेड एलिमेंट हैं वो हट जाएं। लेकिन इसमें ख़तरा वही है कि वो हमारे लोगों को छांट के बाहर कर देंगे और सिर्फ चुनिंदा लोगों को रखेंगे। ये खतरा बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा को लेके आप जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना सकते हैं कि जो भी यूट्यूबर हैं जो किसी ज़िले में, किसी राज्य में जो पत्रकारिता कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं, अपनी एसोसिएशन बनाएं, अपने आप को सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर कराएं और एक फ़ोरम की तरह काम करें कि अगर किसी के साथ कोई हमला होता है तो एकजुट हों। अब चाहे प्रेस रिलीज़ जारी करना हो, किसी अधिकारी से मिलना हो, किसी को ज्ञापन देना हो, तो एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को पीट दिया तो दूसरे आदमी का नंबर नहीं आएगा, वो फिर दूसरे का और तीसरे का कब आएगा आपको नहीं मालूम चलेगा। तो उसमें एकजुटता की ज़रूरत है। ये ख्याल ज़रूर रखना है कि कौन अच्छा काम कर रहा है और उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी है, जो मीडिया जगत के लोग हैं उनकी भी है। साथ में आप खुद भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन ज़रूर रखें कि आपको लगता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है तो आप वहाँ जाने से बचें। आप अपनी टीम को कम से कम अपनी लोकेशन रिवील ना करें कि कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, वो आप पहले से अनाउंसमेंट ना करें। आप जाएँ, अपना काम करें, निकल जाएँ वहाँ से। तथ्यपरक काम करें, बहुत फैक्ट को करेक्ट करके रखें, कुछ गलती ना करें कि आप तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। आप भाषा आपकी ऐसा ना हो कि आपकी भाषा के आधार पर आपको जेल में डाल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है ख्याल रखना चाहिए लोगों को। और ये सब आती हैं प्रैक्टिस से, पढ़ाई लिखाई से, काम से। अगर आप उसके बारे में अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं भी लिए तो भी आप भारत में मीडिया लॉज पढ़ सकते हैं, वो सब अवेलेबल है। IPC आप पढ़ सकते हैं, CRPC आप पढ़ सकते हैं, आप देश का संविधान पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल 19 में जो हमें अधिकार अभिव्यक्ति का मिला आप उसको पढ़ सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस को पढ़ सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ सकते हैं जो मीडिया से जुड़ी हुई हैं। तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो सब आप जब करेंगे तो शायद आप थोड़ा सा सिक्योर रहेंगे। लेकिन लोकल लेवल पे ख़तरा है, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ। और इस खतरे का समाधान बहुत मुश्किल है, कैसे बचेंगे मेरे को नहीं मालूम।
तो हमारे साथ द सुद्रा के फाउंडर थे सुमित सर, और बहुजन पत्रकार जो खास करके युवा हैं जो अभी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं पढ़ना होगा, नॉलेज लेना होगा, पत्रकारिता के बारे में जानना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को मोबाइल और माइक खरीद करके और थंबनेल ऐसा लगाते हैं अट्रैक्टिव, जैसे कि किसी का विरोध करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बचना होगा। जब तक आप अपने को सेफ नहीं कीजिएगा और नॉलेज नहीं लीजिएगा तब तक आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं और आप पर हमले होते रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।